देखिए बेटा, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में जितने भी हैं वैल्यूज वो सारी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई हैं और सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुए हैं। इनको आपस में सभी मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करके इनका आंसर हमको बताना होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन दी गई हो उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। और इम्प्रॉपर में चेंज करने का मेथड क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड ये होता है कि जो डिनोमिनेटर हो, ये क्या लिखा है, 2 होल 2/7, तो इसको ये मिक्स में लिखा है, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जो यहाँ होल में वैल्यू लिखी तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको इस न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको कितना मिलेगा, ये वैल्यू बनेगी अल्टीमेटली, फाइनली ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 7 2 जा 14, 14 में 2 प्लस कर देंगे तो 7 2 जा 14, 14 टू 16 जो आएगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिवाइड में जो है वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, 7 2 जा 14, जो आया 14, 14 को 2 में ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 16। ठीक है, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो है 7 वही रहेगा। अब यहां भी वही करेंगे तो क्या होगा, 14 3 जा 42 और 42 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 14। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम जब इस तरीके से चेंज कर लेते हैं तो क्या करेंगे, ये देखो दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए। ठीक, इस केस में क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या सेम है? नहीं। और अगर सेम नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम सेम करते हैं। सेम बनाएंगे तो क्या होता है, उनका दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम का मतलब है 7 और 14, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होता है कि दोनों की टेबल में ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आ जाए सबसे पहले वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 7 2 जा 14 और 14 1 जा 14, दोनों का एलसीएम 14 ही होगा। अदरवाइज दूसरा मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, 7 और 14 को ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे, फिर देखते हैं सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 7 जा 14, 14 डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों नंबर 7 7 आ गए, तो 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, केवल 7 ही है, तो 7 इन जा 7, 7 इन जा 7। जब यहाँ नीचे 7 जब सबसे नीचे 1 1 आ जाए सभी में तो वो वहीं पर जो है इसका डिवीजन यहाँ स्टॉप कर देंगे। और जो ये फैक्टर्स आते हैं, ये फैक्टर्स, ये और 7 दो ही फैक्टर हैं, उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, जो आएगा वही इसका एलसीएम बनता है। तो इसका मतलब एलसीएम इनका 14 आ रहा है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को इसी एलसीएम के इक्वल करेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने 14 बना लिया। फिर हमने देखा पहले इसका डिनोमिनेटर कितना था, 7 था, अब यहाँ 14 हो गया, कितने टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो इस केस में जितने टाइम्स इसका डिनोमिनेटर यहाँ होता है उतने ही टाइम इसको 2 से 2 गुना इसका हो गया, उतने गुना इसके न्यूमरेटर को यहाँ कर देंगे। पहले 16 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 टाइम्स हो गया, तो इसके न्यूमरेटर को भी यहाँ 2 टाइम्स कर देंगे। प्लस लगा दो, पहले इसके डिनोमिनेटर कितना था, 14, और अब कितना है, अब भी 14 है, तो 14 1 जा 14, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कितने 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कुछ नहीं हुआ है, तो जो डिनोमिनेटर पहले था वही अब भी है, तो इसका न्यूमरेटर पहले जैसा होगा वही बाद में भी उतना ही लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, 16 2 जा ये 32 हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगा दो, 46 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 14 है वही रहेगा। ठीक, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 32 और 46 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये ऐड करने पर बनेगा 6 to 8, कैरी कुछ भी नहीं, 4 3 7, यानी 78/14। अब ये जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर क्या है, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 1 कैरी होगा, 18 2 9 जा 18 हो जाएगा, यानी 39 ये कितना आएगा, 39/7, ये इसका। और ये क्या है, इम्प्रॉपर में है, इसको अगर मिक्स में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसी में देखो इसको यहां लिखेंगे थोड़ा,
इसको हम इम्प्रॉपर में, ये फ्रैक्शन है, इसको 7 से देखो 39 डिवाइड हो रहा है, तो 7 से 39 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 की टेबल इसमें कितनी बार लगेगी, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स लगेगी, 5 जा 35, बचेगा क्या 4। ठीक, तो अब यहाँ 7 की टेबल जो यहाँ रिमाइंडर बचता है, जब उसमें नहीं जाता है तो इसको मिक्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो यहाँ क्वोशिएंट आता है उसको सबसे सामने लिखते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर होता है वो नीचे लिखा जाता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स में ही हम जो है प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या होगा, देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मिक्स में है, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करके उसके बाद उसको सिंपली सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इम्प्रॉपर में है ये, सॉरी ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 2 जा 14, 14 2 16, तो ये 16/7 होगा, प्लस 7 2 जा 14, 14 1 15, 15/7 होगा, 7 जा 7, 7 और 3 10, 10/7 होगा। इस केस में देखो कि इसके डिनोमिनेटर सेम है, सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वहां पर कुछ भी एलसीएम निकालने वाला जो है झंझट नहीं होता है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम होने के केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होने पर उसी डिनोमिनेटर को एक ही बार डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक, और जब डिनोमिनेटर देखो किसी का भी पहले से चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही अब भी है, तो इनके न्यूमरेटर भी जो होंगे वही लिखे जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। 16 का 16 ही रहेगा, प्लस लगा दो, फिर 15 का 15 ही रहेगा, फिर बाद में प्लस लगा दो, जो ये 10 का 10 ही रहेगा। फिर बाद में हम देखते हैं ओपन न्यूमरेटर में इन सब के बीच में प्लस प्लस साइन है, तो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, और जब प्लस होंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 16 और 15 31, 31 और 10 41, तो ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको देखो मिक्स में चेंज करोगे, मिक्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर वाले को डिवाइड करते हैं। तो 7 की टेबल 41 में कितनी बार जाएगी, 7 6 जा 42 होता है, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 35, और जब इसमें माइनस करेंगे तो 1 से 5 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 11, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 3 बचा था, 3 से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है अब यहाँ देखो, यहाँ जो डिविडेंड था वहां से कुछ कैरी भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वहां से ये इस 6 से आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, 6 से ज्यादा यहाँ नंबर भी अब नहीं हो पाएगा। तो और जो रिमाइंडर आता है अगर वो डिवाइजर से कम हो जाए तो वहीं पर हम इसको जो है इसका डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, या तो अगर आगे हमको बढ़ाना हो तो डेसिमल में लाना है, तो डेसिमल लाने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको हम मिक्स में लिख सकते हैं। क्या करते हैं कि जो यहाँ डिवाइजर होता है, तो सॉरी क्वोशिएंट होता है, उस क्वोशिएंट को यहाँ ये डिवाइजर वाले डिवीजन वाले साइन के सामने लिखते हैं, 5 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, और जो रिमाइंडर है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो यहाँ डिवाइजर होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम प्रोसेस से इनको भी सॉल्व करेंगे। क्या होगा, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या पाते हैं, ये सारे के सारे मिक्स में लिखे हैं, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 12 3 जा 36, 36 और 1 37 हो जाएगा, ये 37/12 हो जाएगा, प्लस लगा है 6 5 जा 30 और 1 31 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6, प्लस 9 4 जा 36, और ऊपर 1 जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 37/9 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी के भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले का डिनोमिनेटर 12 है, दूसरे का 6 है, तीसरे का 9 है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। और जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 12, 6, 9, इनको एक ही ब्रैकेट में इस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 9 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो रहने देते हैं। फिर 2 से डिवाइड होने वाला अभी नंबर है, तो अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 डिवाइड नहीं होगा, 9 भी डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं करेंगे। अब 2 से डिवीजन वाले होने वाला यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्या आता है, 3। हाँ, 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर है, तो 3 से करेंगे डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी भी 3 से डिवाइड होने वाले हैं, तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से स्मॉलर है,
ये भी 1 नहीं होगा, 3 बन जा 3, ये हो जाएगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो अगर सभी में 1 1 आ जाता है तो वहीं पर फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देते हैं। तो जो फैक्टर्स यहाँ आते हैं इन सब का हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल जो आता है वही इसका एलसीएम बनेगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर 36 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ इन सब का डिनोमिनेटर जो बनाएंगे वो कितना बनाएंगे 36। अब हम देखते हैं पहले इसका पहला जो इसमें फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर पहले कितना था 12, अब कितना हो गया 36, कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। तो इसका डिनोमिनेटर जब यहाँ 3 टाइम्स हो गया तो इसके न्यूमरेटर को भी यहाँ 3 से मल्टीपल करके लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगा दो। फिर यहाँ 6 था पहले, अब 36 हो गया, कितने टाइम्स हो गया 6 6 जा 36, यानी 6 टाइम्स हो गया। तो जब इसका डिनोमिनेटर 6 टाइम्स हो गया है तो इसके न्यूमरेटर को भी यहाँ 6 टाइम करके लिखेंगे, प्लस लगा दो। फिर वहां देखते हैं डिनोमिनेटर, थर्ड वाले में डिनोमिनेटर कितना था 9 था, अब यहाँ कितना हो गया है 9 से 36 हो गया है, कितने टाइम्स हो गया है 4 टाइम्स। तो इसके न्यूमरेटर को भी जब यहाँ लिखेंगे तो 4 टाइम्स करके लिखेंगे, राइट। अब उसके जितने भी वहां मल्टीप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 37 का 3 से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी होगा, 3 3 जा 9 2 11 111 आएगा, प्लस लगा दो। ठीक है, उसके बाद 31 का 6 होगा तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 6 3 जा 18 186 हो जाएगा, प्लस लगा दो। 4 का 37 होगा तो 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी होगा, ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 टू 14 148 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा 36 होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बचेगी, ऊपर कोई कैलकुलेशन मतलब मल्टीपल वाला कैलकुलेशन नहीं बचा है, सारे के सारे एडिशन वाले, तो सबका एडिशन कर लेंगे। एडिशन कितना आएगा 8 6 14 14 1 15 का 5 1 कैरी होगा, 1 जो कैरी हुआ था 1 और 4 5 हो जाएंगे, 5 8 5 8 13 और 13 1 14 का 4 1 कैरी होगा, ठीक, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 445 आएगा और डिवाइड में 36 ही रहेगा। क्या अब ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड होने वाले हैं, नहीं, अब डिवाइड नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर 4 4 8 5 13 और डिवाइड में 36 आएगा, 36 है तो 3 6 9, तो ऊपर 13 आएगा एडिशन करने पर और नीचे 3 और 6 का 9 आएगा, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर इसको चाहें तो इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करके, क्योंकि 36 से जब डिवाइड करोगे तो 445 है, इसकी टेबल 36 की 44 में कितनी बार जाएगी 1 टाइम्स, तो 36 आएगा, बाकी क्या बचेगा 8। ठीक है, क्योंकि कैरी से यहाँ 4 से 6 जाएगा नहीं, कैरी करोगे 14 14 से 8 जाएगा, 14 से 6 जाएगा 8 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ 3 बचा था, 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ 36 की टेबल 8 में तो जाएगी नहीं, और वहां ऊपर से देखो जो डिविडेंड है वहां से एक डिजिट और भी यहाँ कैरी हो सकती है, जब यहाँ इसको कैरी करोगे तो ये 85 बना देगा। अब 36 की टेबल इसमें 85 में जाएगी, कितनी बार जाएगी 2 टाइम्स जाएगी, जब 2 टाइम्स जाएगी तो यहाँ पर 36 2 जा कितना हो जाएगा 72, और 72 होगा तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 8 से 7 जाएगा 13 बचेगा। अब देखो रिमाइंडर जो आ रहा है, अब वहां से डिविडेंड से तो कुछ कैरी होने वाला डिजिट है नहीं, तो वहां से कैरी होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये चेंज भी नहीं होगा, जो रिमाइंडर यहाँ आ रहा है ये चेंज भी नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, और ये रिमाइंडर जो आ रहा है वो डिवाइजर से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। अब इसको अगर हम मिक्स में लिखना चाहें तो मिक्स में लिखने का टेक्निक क्या होता है, क्या तरीका होता है, जो यहाँ क्वोशंट आता है उसको डिवाइड के सामने लिखते हैं, डिवाइड वाले साइन के सामने लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिवाइजर जो होता है वो एज इट इज रहता है, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हैं, तो इनको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। क्या होता है तरीका चेंज करने का, 8 5 जब 40 40 और 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 अपन 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 24 6 जा 24 6 जा कितना हो जाएगा 24 2 जा 48, ये हो जाएगा आपका
144, ठीक है। 24 6 जा 144 हो जाएगा। 144 में जो 13 होगा उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 144 और 154 157, तो ये पूरा आएगा 157। कब आएगा? जब 24 का 6 से मल्टीपल करोगे और इस न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड कर दोगे, तब ये 157 आएगा। डिवीजन में 24 ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। प्लस लगा दो। अब 16 का मल्टीपल पहले 7 से करोगे तो कितना होगा? 16 7 जा 112, ठीक है। और 112 में 4 ऐड करोगे तो 116 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में 16 है, वही जैसा का तैसा रहेगा। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सारे के सारे डिफरेंट है, तो इस केस में क्या करते हो, जब डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 16 है, सबका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करेंगे, 8 24 16, दोनों तीनों को डिवाइड करेंगे। किससे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12 जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होने वाले हैं तो करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होने वाले हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होने वाले हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 तो नहीं होगा क्योंकि जब 1 आ जाता है यहाँ पर तो उसको डिवाइड नहीं किया जाता, उसको एज इट इज लिखा जाता है। अब 2 की टेबल 3 में लाइने लगेगी तो उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो 2 से डिवाइड होने वाला है कोई नहीं था, ठीक है। या तो 1 1 है या फिर एक जगह 3 है, तो अब यहाँ 2 से नहीं 3 से डिवाइड वाला नंबर बचा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 1 को डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं। जब 1 आ जाता है तो उसको डिवाइड करना नहीं पता है, वो सेम उसी तरीके से आगे जो है रिपीट होता रहता है। और 3 की टेबल 3 में लगेगी, 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ 1 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर सारे के सारे देखो नीचे 1 1 1 आ गए, तो इसको अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स आते हैं इन सभी का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 2 है और एक बार 3 है। इनका जब मल्टीपल करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, तो ये जो है इनका मल्टीपल आ जाएगा और यही इनका सबका एलसीएम बनेगा। तो इसका मतलब है इन सभी का एलसीएम कितना हमको बनाना है? 48 बनाना, तो ये 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जब 48 एलसीएम के इक्वल इसके डिनोमिनेटर्स को बनाते हैं, सबके डिनोमिनेटर्स को 48 ही बनाएंगे, तो क्या होगा? पहले यहाँ देखते हैं, पहले वाले में पहले कितना था? 8 था, अब कितना हो गया? 48 हो गया। इसका मतलब है 8 6 जा 48, 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर 6 टाइम्स हो गया तो इसके न्यूमरेटर को भी 6 टाइम्स कर देंगे, 45 6 जा, ठीक है, 6 टाइम कर देंगे। पहले यहाँ कितना था? 24, अब यहाँ 48 हो गया। कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। तो इसके जब डिनोमिनेटर यहाँ 2 टाइम्स हो गया है तो इसका न्यूमरेटर को भी यहाँ 2 टाइम्स करके लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, 16 3 जा, तो जब इसका डिनोमिनेटर यहाँ 3 टाइम्स हो गया है, इसके न्यूमरेटर को भी यहाँ 3 टाइम्स करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 116 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? यहाँ इसका मल्टीपल करेंगे तो 45 का 6 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जा होता है 90, ठीक है, 270 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा 270? 6 5 जा 30 का 0, 3 का होगा 6 4 जा 24, ठीक है, और 3 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 270, प्लस लगा दो। अब यहाँ पर क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी होगा, 2 5 जा 10, 1 11 का 1 आएगा, 1 कैरी होगा, 2 1 जा 2 1 3, 314 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी होगा, 3 1 जा 3 1 4, ठीक है, कैरी कुछ भी नहीं हो रहा, 3 1 जा 3 ही रहेगा। डिवाइड में कितना है? 48 ही रहेगा। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना बनेगा आपको जो है इनका सबका आंसर 8 4 12 12 0 12 का 2, 1 का ये होगा 4 1 5 5 1 6 6 और 7 13 का 3, 1 का ये होगा 3 1 4 4 3 7 7 और 2 9 932 डिवाइडेड बाई 48। अब ये देखो दोनों इवन नंबर है तो इसका मतलब है दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे और दोनों 4 से भी डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं, अगर तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 से डिवाइड कर देते हैं, कैसे? 4
कितना 12 जा 48 और ऊपर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8, 1 करेगा 13, 4 3 जा 12, फिर 1 करेगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, ऊपर 233 आएगा और नीचे 12 आएगा। अब क्या ये दोनों नंबर जो है किसी से डिवाइड होने वाले हैं? नहीं, क्योंकि ऊपर जो है 233 और नीचे 12 है। ये दोनों जो है 3 से, ये नीचे जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 4 से डिवाइड हो रहा है, और ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या आएगा, 233 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको मिक्स में चेंज करेंगे, तो मिक्स में चेंज करने का क्या होता है, जो डिवीजन में लिखा है 12 उससे उसको डिवाइजर बनाएंगे और ऊपर वाली नंबर को 233 को ऊपर लिखेंगे। अब 2 इसमें 12 की टेबल, इसमें 23 में कितनी बार जाएगी, 1 टाइम जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे 24 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 12 आएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ 11। अब इसको ऊपर वाले को यहाँ राइट डाउन कर देंगे। अब इसमें 12 की टेबल कितनी बार जाएगी, 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 9 जा 108, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, राइट, यहाँ पर 5 बचेगा। अब यहाँ हम देखते हैं इसको मिक्स में जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा, जो क्वोशंट होता है उसको सबसे पहले यहाँ फ्रंट पे लिखते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। यही इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है।